पेरोल मॉड्यूल में मौजूद सैलरीज का फीचर सैलरी की तफसीलात को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सैलरीज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें सैलरीज की तमाम तर तफसीलात दिखाई देती हैं। एक लिस्ट दिखाई देती है जिसमें मंथ वाइज सैलरीज की एंट्रीज दिखाई देती हैं, जिसमें हमें एक एंट्री डेट, एक वाउचर नंबर, उस सैलरी का मंथ और डिस्क्रिप्शन दिखाई देती है। अगर हम इस सैलरी की तफसीलात को देखना चाहते हैं तो इसके सामने दिखाई देने वाले शो के बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने इस एंट्री की तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं, जिसमें हर मुतल्लिका एम्प्लॉय की सैलरी और उसकी तमाम तर तफसीलात दिखाई दे रही हैं। अगर हम इसमें से कुछ तब्दील करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करेंगे, सूरत दीगर बैक प्रेस करेंगे। इसी पेज पर हमें कुछ सर्च फिल्टर भी दिखाई देते हैं, जिसमें हम किसी एक तारीख से लेकर दूसरी तारीख के दरमियान या फिर वाउचर नंबर की मदद से भी किसी मखसूस सैलरी की एंट्री को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम मार्च की तमाम तर एंट्रीज देखना चाहते हैं तो हम स्टार्टिंग डेट में 1 मार्च सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से एंडिंग डेट में 31 मार्च सेलेक्ट करेंगे। सर्च का बटन प्रेस करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं हमें मार्च के लिए सिस्टम में एक एंट्री दिखाई दे रही है। इसी तरह से हम सर्च फिल्टर की मदद से एंट्रीज को सर्च कर सकते हैं। सैलरीज की नई एंट्री करने के लिए हम सबसे पहले डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं। अगर हम किसी एक मखसूस डिपार्टमेंट के लिए सैलरी एंट्री करना चाह रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे, या फिर हम तमाम तर डिपार्टमेंट के लिए सैलरीज की एंट्री करना चाह रहे हैं, ऑल डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सैलरी का मंथ सेलेक्ट करेंगे, जिस भी मंथ के लिए ये सैलरीज एंटर की जा रही हैं। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ तफसीलात दरकार हैं, जिसमें सबसे पहले एंट्री डेट रहेगी। याद रहे इस एंट्री डेट से मुराद इस सैलरी की सिस्टम में एंट्री की डेट है, ना कि सैलरी की ट्रांसफर होने की एंट्री डेट। सैलरी मंथ हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं। अगर कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट हमें तमाम तरह एम्प्लॉयज़ के लिए उनकी तय करदा सैलरी के मुताबिक सैलरी जनरेट करके दे दी है, जिसमें सबसे पहले हमें एम्प्लॉय का नाम दिखाई देता है, उसके बाद उसका डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन दिखाई देता है। एम्प्लॉय की तय करदा बेसिक पेमेंट दिखाई देती है। एम्प्लॉय की अटेंडेंस दिखाई देती है। जैसा कि हम देख सकते हैं एम्प्लॉय इस मंथ में सिर्फ 2 दिन के लिए प्रेजेंट था, तो उस 2 दिन के मुताबिक उसकी ग्रॉस पेमेंट यहाँ दिखाई देती है। उसके ओवर टाइम आवर्स दिखाई देते हैं। ओवर टाइम आवर्स के अगेंस्ट ओवर टाइम अमाउंट दिखाई देती है। और इस तमाम तर कैलकुलेशन के बाद हमें एक टोटल सैलरी मिलती है। इसी के नीचे अगर इस एम्प्लॉय की जानिब से कोई लोन लिया गया है तो उस लोन की तफसीलात दिखाई देती हैं। इसके साथ ही साथ अगर कोई एडवांसेस लिए गए हैं तो उन एडवांसेस की तफसीलात दिखाई देती हैं और लोन डिडक्शन दिखाई देती हैं। अगर उस एम्प्लॉय ने कोई लोन लिया है तो उसकी तय करदा माहाना डिडक्शन हमें यहाँ दिखाई देगी, और वो डिडक्शन होने के बाद बाकी जो अमाउंट बचेगी वो पेएबल में उस एम्प्लॉय को बतौर सैलरी दी जाएगी। इसी पेज पर टोटल्स में हमें तमाम तर एम्प्लॉयज़ का टोटल दिखाई देता है, जिसमें तमाम तर एम्प्लॉयज़ की टोटल ओवर टाइम अमाउंट मिलती है, टोटल ग्रॉस पे मिलती है, टोटल बेसिक पे मिलती है, फिर टोटल एम्प्लॉय सैलरी मिलती है, तमाम एम्प्लॉयज़ का टोटल लोन, टोटल एडवांस और डिडक्शन मिलती है, और फिर इसके बाद टोटल पेबल यहाँ दिखाई देता है। हमारी तमाम तर तफसीलात एंटर हो चुकी हैं। सेव का बटन प्रेस करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं अप्रैल के लिए हमारी सैलरी क्रिएट हो चुकी है, जो कि हमें हमारी सैलरीज लिस्ट में दिखाई दे रही है। इसी तरह से हम सिस्टम में सैलरीज की एंट्री कर सकते हैं।